बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने भागलपुर में कहा है कि इस वर्ष के अंत तक तमाम भूमिहीनों और गरीबों को 3 से 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराते हुए उनको तमाम सुविधाओं के साथ बसाएगी। बिजली, पानी और सड़क से लैस कर मल्टी स्टोरी भवन बनाकर बसाने की तैयारी बिहार सरकार ने की। भागलपुर के सर्किट हाउस में जिले के तमाम सर्किल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर और जिले के जिम्मेदार अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक करते हुए राजस्व व भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और जो अपने परफॉर्मेंस में पिछड़े रहेंगे उन्हें दंडित भी किया जाएगा। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में 3 माह पहले 70% मामले जमीन विवाद के थे, अब 45% हुआ है। सरकार ने मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है, वहां से ही दाखिल खारिज की मॉनिटरिंग की जा रही है। भूमि सुधार को लेकर कई एक्ट में परिवर्तन भी किया गया है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में बदलाव किया गया है, जबकि राजस्व की बढ़ोतरी के लिए डीसीएलआर के बीएलडीआर एक्ट के पावर भी दिए गए हैं। मठ, मंदिर और धार्मिक न्याय बोर्ड के कई मामले सामने आते हैं, अगर सही शिकायत मिलेगी तो सरकार उसका भी समाधान संबंधित अधिकारी से कराएंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे आलोक मेहता। परफेक्शन आईएएस, यूपीएसई और बीपीएससी फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको यूपीएसई सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं बीपीएससी एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं बीपीएससी एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन आईएएस टीम ने। परफेक्शन आईएएस, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। भागलपुर विजिट कर रहे हैं। अभी जो मौजूदा दौर है उसमें जो आपका ग्रामीण इलाके की समस्या खासकर जमीन से जुड़ा हुआ है, किस किस तरह की चीज़ों का अभी तक आपकी सरकार ने स्टडी किया है? देखिए, वो तो ऑब्जर्वेशन पूरे बिहार का हम लोग कर रहे हैं और 2 महीना तो हमने ऑब्जर्वेशन ही किया है। उसके बाद कुछ हम लोगों ने एक्शन लिया है। कुछ नियम कायदे जो पहले से बने हुए हैं उनके अनुपालन के लिए हम लोगों ने मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया है और जो नई चीज़ें हैं उसको हम इंट्रोड्यूस करके हमारी कोशिश यह है कि आम आदमी की जो ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसका समाधान आसानी से हो। इसके पहले 3 महीना पहले जो मुख्यमंत्री के मतलब जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम है उसमें जितने केसेज आते थे लगभग 70% केसेज सिर्फ हमारे विभाग के थे, राजस्व एवं भूमि सुधार। इसके पहले 1-1.5 हफ्ता पहले जो बैठक हुई, जो मतलब जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम हुआ, इस 2 महीने के अंदर पिछली बैठक में करीब 45% केसेज राजस्व के आए। इसका मतलब है कि 75 से 45, लगभग 20% घटा, 20-25%। अब ये जो 25% की घटोतरी हुई केसेज में, कंप्लेंट्स में, इसका क्या मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि केसेज एड्रेस किए जा रहे हैं, समस्याओं को मतलब बेहतर ढंग से ध्यान दिया जा रहा है और सरकार की कार्रवाइयों का और स्टेप्स जो लिए गए उसका असर पड़ रहा है। अब ये कोई एक जगह देखकर नहीं पता चल सकता, ये एक व्यापक सर्वे है पूरे बिहार में। और जो लोग नहीं मतलब जनता के हित में, जिन लोगों के स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा, जिन लोगों को जिन पदाधिकारियों, मैं अच्छे पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र भी दूंगा, उसका भी चयन करूंगा, लेकिन जिन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहे, जनता की और जनप्रतिनिधियों की बहुत ज़्यादा शिकायत रहे, तो उन पर तो कार्रवाई बहुत स्वाभाविक है, हम उसकी जांच करा के उस पर कार्रवाई करेंगे। तो उसमें सरकार सख्ती बरतेगी। आम जनता का जिसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ वर्क है, उसका काम सबसे प्राथमिकता पर होना चाहिए। ये हमारी भी प्राथमिकता है और इसका डायरेक्शन सरकार की ओर से जा रहा है। इस मायने में कोई भी एक्सक्यूज को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, सीधी बात है। तो अब राजस्व के मामले में बहुत सारे एक्ट्स हैं, कुछ एक्ट नए एक्ट बने, डीसीएलआर को बीएलडीआर एक्ट के तहत कार्य करने के लिए दिया गया। तो कुछ ऐसे एक्ट दूसरे मतलब डिपार्टमेंट के भी हैं या इन चीज़ों से जुड़े हुए, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट, ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन एक्ट है, अभी भारत सरकार का एक्ट है, उससे कहीं ना कहीं अलाइनमेंट नहीं है। जैसे कोई गलत ज़मीन है, कोई जाके बेच दे, तो रजिस्ट्री करना उनका काम है, उनका काम उनको रेफर करना नहीं है कि रजिस्ट्री
मतलब ठीक है, कुछ हद तक जांच करने की ज़रूरत है। और हम लोग एक प्रयास में हैं कि रजिस्ट्री करने से पहले रजिस्ट्री ऑफिस ये जान ले कि ये ज़मीन इंचार्ज करने के लिए दिया गया। तो कुछ ऐसे एक्ट दूसरे मतलब डिपार्टमेंट के भी हैं या इन चीज़ों से जुड़े हुए, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट, ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन एक्ट है, अभी भारत सरकार का एक्ट है, उससे कहीं ना कहीं अलाइनमेंट नहीं है। जैसे कोई गलत ज़मीन है, कोई जाके बेच दे, तो रजिस्ट्री करना उनका काम है, उनका काम उनको रेफ़र करना नहीं है कि रजिस्ट्री, मतलब ठीक है, कुछ हद तक जांच करने की ज़रूरत है। और हम लोग एक प्रयास में हैं कि रजिस्ट्री करने से पहले रजिस्ट्री ऑफिस ये जान ले कि ये ज़मीन इनकी है कि नहीं, लीगली इसके पोजीशन में है कि नहीं, और लीगली इसके ये मालिक है कि नहीं। तो इन चीज़ों की व्यवस्था भविष्य में करने की योजना है। हम लोग एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और आज जो सब सॉफ्टवेयर पर काम हो रहा है, दाखिल खारिज हो चाहे परिमार्जन हो, उसकी मॉनिटरिंग अब हेडक्वार्टर से हो रही है। आपने कितने केस डिस्पोजल किए, उसकी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। तो यही सब ना कंट्रोल सिस्टम है। तो स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, और हम अपील करने जा रहे हैं अपने पदाधिकारियों से कि अपना व्यवहार आम जनता के साथ अच्छा रखें, जनप्रतिनिधियों की बातों को जो जनहित में हो उसको प्राथमिकता दें और उसको सुने। मतलब ये प्रोटोकॉल मेंटेन होना चाहिए। तो कुछ ऐसे एक्ट दूसरे मतलब डिपार्टमेंट के भी हैं या इन चीज़ों से जुड़े हुए, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट, ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन एक्ट है, अभी भारत सरकार का एक्ट है, उससे कहीं ना कहीं अलाइनमेंट नहीं है। जैसे कोई गलत ज़मीन है, कोई जाके बेच दे, तो रजिस्ट्री करना उनका काम है, उनका काम उनको रेफ़र करना नहीं है कि रजिस्ट्री, मतलब ठीक है, कुछ हद तक जांच करने की ज़रूरत है। और हम लोग एक प्रयास में हैं कि रजिस्ट्री करने से पहले रजिस्ट्री ऑफिस ये जान ले कि ये ज़मीन इनकी है कि नहीं, लीगली इसके पोजीशन में है कि नहीं, और लीगली इसके ये मालिक है कि नहीं। तो इन चीज़ों की व्यवस्था भविष्य में करने की योजना है। हम लोग एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और आज जो सब सॉफ्टवेयर पर काम हो रहा है, दाखिल खारिज हो चाहे परिमार्जन हो, उसकी मॉनिटरिंग अब हेडक्वार्टर से हो रही है। आपने कितने केस डिस्पोजल किए, उसकी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। तो यही सब ना कंट्रोल सिस्टम है। तो स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, और हम अपील करने जा रहे हैं अपने पदाधिकारियों से कि अपना व्यवहार आम जनता के साथ अच्छा रखें, जनप्रतिनिधियों की बातों को जो जनहित में हो उसको प्राथमिकता दें और उसको सुने। ये प्रोटोकॉल मेंटेन होना चाहिए। तो यही सब सुधार की दिशा में का कमिटमेंट है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस राजस्व विभाग में स्थापित होगा, और दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं, जो वास रहित भूमिहीन, उनको 100% लोगों को कम से कम 3 से 5 डिसमिल देकर हम उसको बचाना चाहेंगे। तो यह सरकार की प्राथमिकता है, और इसी माध्यम से गरीबों को न्याय मिल सकेगा। अब बहुत सारे केसेज हैं जहाँ पर पहले पर्चा मिल गया और उसको खाली कराया जाए, तो ये कोर्ट का मामला है। सिविल मैटर्स में विभाग बहुत कुछ नहीं कर सकता। सिविल मैटर्स में जब अंतिम कोर्ट का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा और उसके हिसाब से काम होगा। लेकिन जहाँ तक सरकार का कमिटमेंट है, सरकार उस रास्ते पर है। मैं अभी कई ज़िलों में मैंने 100-200 गरीब लोगों को पर्चा बांटा है। अभी जल्द ही बांका में, सासाराम में भी हम लोग बांटेंगे। तो हमको लगता है कि इस साल के अंत तक हम ऐसे भूमिहीनों को, यदि सरकार के पास ज़मीन नहीं भी है तो सरकार ज़मीन खरीद कर और उसमें बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था करके हम उसको कॉलोनी बना के देंगे। ठीक है। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज।